गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग यूट्यूब के माध्यम आज से आप लोग को हम यूट्यूब के माध्यम से पूरे मैथ का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कैलकुलस के सबसे पहला चैप्टर कंटिन्यूटी आज चालू करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलस आप लोग को पढ़ा देंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका कंटिन्यूटी आज से चालू होगा। देखिए, कंटिन्यूटी चालू होने के पहले थोड़ा बहुत कुछ बेसिक है, जरा सा कुछ बेसिक जानकारी आप लोग ले लें। यदि भुला गए होंगे तो उसकी जानकारी ले लें। सबसे पहले जब करें, अच्छा आराम से समझना है आप लोग को। सबसे पहला चीज समझना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, जिसका हिंदी होता है बंद अंतराल। पहला होता है क्लोज इंटरवल, जिसका हिंदी होता है बंद अंतराल। अब इसमें समझना है कि बंद अंतराल में क्या होता है। यदि x का मान, किसका मान? x का मान इस बंद अंतराल AB में है, यदि x का मान इस बंद अंतराल AB में है, इसका मतलब होगा कि a से बड़ा या बराबर होगा x, अब b से छोटा या बराबर होगा। मतलब आप अच्छी तरह समझेंगे कि इसका मतलब ये होता है कि यदि आप x का मान इस बंद अंतराल AB में ले रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप x का मान a से लेके b तक लीजिएगा। मतलब इसमें a भी इंक्लूड रहेगा, b भी इंक्लूड रहेगा, a और b के बीच वाला भी अंक इंक्लूड रहेगा। मतलब मेरे भाई, मेरे बात अच्छा समझो। इसका मतलब होता है कि यदि इसके अंदर 10 20 है, कितना है? 10 20 है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ 10 भी लिखा हुआ है और 20 भी लिखा हुआ है। 10 और 20 के बीच वाला भी लिखा हुआ है। 11 12 13 14 15 16 17। समझ में आ रहा होगा? इसे और यदि लिखा हुआ है 30 50, क्या लिखा हुआ है? 30 50। इसका मतलब होता है कि इसमें 30 भी सम्मिलित है, 50 भी सम्मिलित है, 30 और 50 के बीच वाला भी सम्मिलित है। तो हम आशा करते हैं कि क्लोज इंटरवल आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा। क्लोज इंटरवल मतलब होता है बंद अंतराल। और कोई दिक्कत ना होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल मतलब होता है बंद अंतराल, जिसको आप लोग बल्कि कोष्ठ बोलते थे पहले के युग में। अब आपका आ गया क्लोज इंटरवल, मतलब बंद अंतराल। बंद अंतराल में क्या होता है कि यदि x का मान इस बंद अंतराल में है, तो इसका मतलब ये होता है कि x a भी है, x b भी है, और x जो है a और b के बीच में भी है। समझ रहे ना? मतलब यदि x का मान इस बंद अंतराल 10 से 20 में है, यदि x का मान बंद अंतराल 10 से 20 में, ये चिन्ह होता है वो बिलोंग्स टू का, ये चिन्ह होता है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का हिंदी होता है सदस्य है। सदस्य है का मतलब होता है कि x, ऐसा मेन भाषा में समझते हैं, ठेठ भाषा में समझना चाहते हैं तो आप समझिएगा कि x का जो मान है वो 10 से लेकर 20 तक है। मतलब 10 भी है, 20 भी है, और 10 और 20 के बीच वाला भी है। तो आशा करते हैं कि क्लोज इंटरवल समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा नंबर में होता है वो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है इसके बारे में समझिए। ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल। तो खुला अंतराल क्या होता है बाबू? खुला अंतराल का चिन्ह होता है इस तरह से, जिसको आप लोग पहले जमाने में पढ़ते थे, मतलब छोटकी ब्रैकेट। तो ये आपका ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होगा? यदि x में x का मान ये ओपन इंटरवल a और b में है, इसका मतलब ये समझना है कि x जो है a से बड़ा है x और b से छोटा है। मतलब x जो है ना तो a के बराबर है ना b के बराबर है, मतलब a और b के बीच वाला है। समझ रहे ना? जैसे एग्जांपल से समझिए। यदि x का मान लीजिए 10 20 है, कितना है? 10 20 है। इसका मतलब समझना है कि 10 से बड़ा है x और 20 से छोटा है। 10 नहीं है, 20 भी नहीं है, मतलब 10 और 20 के बीच वाला अंक है। समझ में आ रहा है? चलिए, आप लोग ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तीसरा चीज क्या समझना है बाबू? अच्छा समझिएगा। तीसरा चीज समझना है मॉड के बारे में। किस चीज के बारे में? मॉड के बारे में।
कि मॉड क्या होता है, इसके बारे में समझो। मॉड क्या होता है कि मॉड एक्स, मॉड एक्स। तो मॉड में होता है ना कि मॉड यदि एक्स लिखा हुआ है, यदि आप चाह रहे हो कि मॉड को हम हटा दें, यहाँ से मॉड को हम हटाएं, तो मॉड ऐसे नहीं हटता है। मॉड जब हटने लगता है ना तो मॉड आपसे क्वेश्चन पूछता है, ए भाई पहले तुम बता दो ये जो मॉड लगा हुआ था किसके अंदर लगा हुआ, मतलब किस पर लगा हुआ था। जब तुम हटा रहे हो, हटाने के बाद तुम क्या लिखोगे, ये मॉड पूछता है कि भाई तुम हमको हटा रहे हो, हम तो हट के चल जाएंगे, लेकिन हटने के बाद अंदर में कौन था ये बताओ। तो ये बोलता है, यदि आप बोलते हो कि भाई जो अंदर लिखल है ये 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, 0 रहेगा 0 से बड़ा रहेगा, समझ रहे ना। तो मतलब जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो यदि मॉड हटल शुरू होगा तो चुपचाप हट जाता है, x लिखा जाता है, तो जो मॉड के अंदर है वही लिखा जाएगा। बात समझिएगा। यदि आप मॉड को कहीं से भी हटाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप मॉड को नहीं हटा सकते हो, हटाने के पहले दिखना पड़ेगा कि भाई मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव है या 0 है, 0 भी चलेगा। यदि 0 रहे या पॉजिटिव अंक रहे तो मॉड चुपचाप हट जाता है और जितना अंदर लिखा है वही लिखा जाएगा। लेकिन यदि आप मॉड x बराबर लिखने जा रहे हो तो मॉड x बराबर लिखाता है -x। ये कब लिखाता है, जब x का मान 0 से छोटा रहेगा। बात समझ में आ रहा है। मॉड के बारे में अच्छा समझिएगा। मॉड का कहानी यह है कि यदि मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है और मॉड को आप हटाना चाह रहे हो तो मॉड को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉड हटाने के पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता है, भाई हमारे अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो 0 है या 0 से बड़ा है। 0 है या 0 से बड़ा है तो मॉड इजी वे में हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हट जाएगा। यदि मॉड के अंदर जो लिखा है वो निगेटिव है तो भी हटेगा मॉड, लेकिन हटता है तो आगू में माइनस के चिन्ह दे के हटता है। इसे समझिएगा। यदि लिखा है मॉड 5, मॉड 5 लिखा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि मॉड को हटाएं, तो हम देख रहे हैं 5 को, तो 5 तो पॉजिटिव अंक है, पॉजिटिव है, मॉड इजी में हट जाएगा। जब मॉड हटा तो कितना बचा 5। मॉड के अंदर क्या देख रहे हैं 5 है, 5 धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ा है तो मॉड आराम से हटा, 5 लिखा गया। अब लिखा है मॉड 6, क्या लिखा है भाई मॉड 6, यहाँ पे से मॉड हट जाएगा। मॉड हटेगा, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो अपने आप से लिखा जाएगा 6। यदि आप यही लिखते हो मॉड के अंदर में -4, मॉड के अंदर में क्या लिख रहे हो बाबू -4, तो मॉड के अंदर यदि -4 लिख रहे हो तो यहाँ से भी मॉड हटेगा। हटेगा तो मॉड कन्फर्म हो गया कि हमारे अंदर निगेटिव लिखा हुआ है, तो मॉड जब हटेगा तो आगे पहले माइनस लगाएगा, पहले क्या लगेगा माइनस, उसके बाद मॉड हट के जो अंदर लिखा हुआ वो लिखा जाएगा, क्योंकि -4। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। ऐसे बच्चा लोग समझता है, एक के बाद समझता है, एक एक कंसेप्ट दिमाग में रहता है कि मॉड हटाओ, पॉजिटिव है तो जस के तस, निगेटिव है तो माइनस को प्लस कर देगा। ये बचपन की बातें हो गई, ये बचपन की बातें हो गई। इस कंसेप्ट पर आप हिसाब नहीं बना पाइएगा, इस कंसेप्ट पर आपका हिसाब फंस जाएगा 12th में। कंसेप्ट ये दिमाग रखना है, जैसे होता है वही बात जो आप लोग याद किए हुए हैं कि भाई मॉड है, यदि निगेटिव है मॉड को हटाओ, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। मॉड है यदि पॉजिटिव है हटाओ, जस के तस लिखाता है। ये सही बात है, होता है यही बात, लेकिन कुछ कंसेप्ट इसका है। जैसे आपको लिखा है मॉड -10, यहाँ से भी मॉड हटेगा, जरूर हटेगा, लेकिन आगे क्या लगेगा माइनस, फिर क्या लिखाएगा -10। ये कितना हो गया -+10। तो आशा करते हैं समझ में आ गया मॉड के बारे में कि मॉड होता है बाबू कि यदि मॉड को आप हटाने के लिए जा रहे हो, जैसे मान लिया आपको कोई पूछ दिया मॉड x - 2 का वैल्यू बताओ, मॉड x - 2 कितना होगा, तो आप मॉड को जब हटाने के लिए जा रहे हो तो डायरेक्ट मॉड नहीं हटेगा। मॉड आपसे पूछेगा, ए भाई बता ये जो x - 2 है ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, ये पहले इसको कंफर्म करो। यदि जितना ही कंफर्म करोगे तो मॉड हटबे नहीं करेगा, तो हम जैसे वैसे रहेंगे। हटा रहे हो तो बताओ
कि हमारे अंदर जो लिखा हुआ है ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। यदि 0 से बड़ा है तो चुपचाप हट के x-2 लिखा जाएगा। यदि 0 से छोटा है तो भी हटेगा जरूर, लेकिन आगे में माइनस लगेगा, माइनस लेके हटेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया। मॉड भी कि भाई मॉड होता है कि जहां से भी तुम मॉड हटा रहे हो, जहां पर एक मॉड लगा हुआ है वहां से भी मॉड को हटा रहे हो तो हटाने के पहले ये देखना पड़ता है कि मॉड के अंदर जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। यदि 0 से बड़ा है तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, यदि 0 से छोटा है तो भी मॉड हटेगा लेकिन आपको माइनस लगेगा। चलिए मॉड आपको हम आशा करते हैं मॉड समझ में आ गया। अगला चीज हुआ मॉड हो गया। अगला चीज है महत्तम पूर्णांक फलन। इसके बारे में समझिएगा। महत्तम पूर्णांक फलन अंग्रेजी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन, इसके बारे में समझिएगा कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन होता है बाबू, देखिए ऐसे लिखा रहता है इस तरह से, तो यह महत्तम पूर्णांक x, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक x। इसका सिस्टम ये होता है कि यदि इसके अंदर कोई पूर्णांक संख्या है तो 10 के 10 बाहर निकाल देगा। यदि लिखा हुआ है मान लिया कि 5, 10 के 10 5। पूर्णांक यदि है, पूर्णांक धनात्मक है, ऋणात्मक है, 0 है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। इसके अंदर पूर्णांक है, फगदनी जैसा डालिएगा वैसा निकाल देगा, हूबहू फोटोकॉपी। यदि लिखा हुआ है 6 ये भी 10 के 10 6। लिखा हुआ है 7 10 के 10 7, जैसा डाले वैसे निकलेगा। लेकिन यदि पूर्णांक आप नहीं डालें, यदि आप डाल दिए 2.3, क्या डाल दिए 2.3, तो यहां से भी निकलेगा जरूर, लेकिन जो निकलेगा वो 2.3 के ठीक पहले वाला पूर्णांक निकलेगा। इसके ठीक पहले कौन पूर्णांक है? तो इसके ठीक पहले 2 होगा, पहले, बाद नहीं, 2 पहले, ठीक पहले 2। यदि लिखा हुआ है 3.4, तो यहां भी निकलेगा, लेकिन क्या लिखेगा? इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या। 4.7 क्या लिखाएगा? ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या। समझ रहे ना? यदि पूर्णांक डालिएगा तो 10 के 10, यदि पूर्णांक नहीं डालिएगा तो उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक संख्या लिखाएगा। ये किसका काम है बाबू? महत्तम पूर्णांक फलन का काम है। यदि आप डालोगे पूर्णांक तो निकलेगा पूर्णांक, यदि नहीं डालोगे पूर्णांक तो उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक निकलेगा। चलिए महत्तम पूर्णांक फलन हो गया। चलिए ये कुछ छोटा मोटा बेसिक था। अब छोटा मोटा समझिए लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है, जरा सा लिमिट जान जाइए, क्योंकि लिमिट का भी हम लोग कंटिन्यूटी में यूज करते हैं। लिमिट क्या होता है बाबू? यदि लिखा है LIMX एरो A, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि लिमिट x टेंस टू A, इसको हम ये पढ़ते हैं, इस चिन्ह को लिमिट x टेंस टू A, इसको ही पढ़ते हैं। यदि लिखा हुआ है LIMX एरो के चिन्ह 2, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट x टेंस टू 2। इसको क्या पढ़ते हैं? लिमिट x टेंस टू 2। लिमिट, इसको ऐसा पढ़ा जाता है लिमिट x टेंस टू 2। यदि लिखा हुआ है लिमिट x टेंस, इसको क्या पढ़ते हैं? लिमिट x टेंस टू 3। इसको अच्छा से पढ़िएगा। इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू a, इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू 2, इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू 3। अब देखो इस सब का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझना। इसे हम बोलते हैं लिमिट x टेंस टू a। इसका मतलब क्या होता है ना कि x जो है, इसका पहला समझिएगा, पहला का अर्थ हम समझा रहे हैं, फिर दूसरा का समझाएंगे, फिर तीसरा समझाएंगे। x जो है पहला का समझा रहे हैं, पहला का। यदि मान लिया x बराबर, यहाँ a है, यहाँ पॉइंट a है, ये पॉइंट a है। x जो है अपना भरपूर कोशिश कर रहा है। x जो है, पहला बता रहे हैं, पहला बार में x जो है अपना पूरा ताकत लगा रहा है कि हम जो है a के बराबर हो जाए। एकदम x a के एकदम बहुत ही नजदीक में आके अटकल है,
एक्स एकदम पूरा कोशिश कर रहा है कि हम ए हो ही जाए, ए हो ही जाए, समझ रहे ना। एक्स जो चाह रहा है वो ए होना चाह रहा है कि भाई एक्स जो चाह रहा है कि भाई हमारा वैल्यू ए कर दो, हम ए हो जाएंगे। लेकिन ये कभी भी ए के बराबर नहीं होगा। कोशिश ही बहुत करेगा कि हम ए हो जाएं, लेकिन ये ए के बराबर नहीं होगा। इसका अर्थ ये होता है कि भाई एक्स चाह रहा है कि हम ए हो जाएं, हमारा वैल्यू ए हो जाए, लेकिन वह ए के बराबर कभी नहीं होगा। इसका सेंस ये होता है। दूसरा में समझिए, दूसरा में क्या है भाई, यदि यहाँ ए एक्स टेंस टू 2 है, एक्स टेंस टू कितना भाई 2, तो एक्स जो है अपना पूरा कोशिश लगा चुका है कि भाई हम जो है अब 2 हो जाए, क्या हो जाए 2 हो जाए, हमारी वैल्यू 2 हो जाए। लेकिन x का मान यहाँ 2 कभी हो ही नहीं सकता है। 2 से थोड़ा सा कम रह सकता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही होता है कि भाई या तो 2 से थोड़ा सा कम हो या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन 2 कभी नहीं होगा। ये बहुत कोशिश करेगा हम 2 हो जाएंगे। मतलब यदि हम x का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो x बराबर हम 1.999 लिख सकते हैं कि चलो भाई 2 से थोड़ा सा कम है, ये संभव है, ये हो सकता है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि x बराबर जो है 2.0001 है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम x बराबर 2 कभी नहीं लिख सकते हैं। ये इसका ये कहना है, x टेंस टू 2 का कहना ये है। ये पूरा कोशिश करेगा भाई हम 2 हो जाए, लेकिन ये 2 कभी नहीं होगा। ये 2 होने का पूरा कोशिश करेगा, ये 2 से थोड़ा सा कम रहेगा या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसका सेंस ये है। तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में बाबू 3, एक्स टेंस टू 3। इसका सेंस क्या होता है, वही बात समझ रहे होंगे कि एक्स पूरा कोशिश करेगा कि हम 3 हो जाए, लेकिन 3 कभी होगा नहीं। या तो 3 से ही पहले रहेगा या 3 से बाद में रहेगा, 3 पर कभी जा नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप, x बराबर या तो लिख सकते हो 2.999, मतलब जितना नजदीक चले जाओ इसको, जितना नजदीक में नजदीक ले जाओ इसको, एकदम नजदीक। ऐसा नहीं है कि x टेंस टू 3 है तो इसको x बराबर 1 लिख दोगे, नहीं बाबू ऐसा नहीं होगा। मतलब उसके एकदम बहुत ही जो नजदीक वाला भाग है उसको लिखो एकदम। अब आपको लगे कि इससे नजदीक अब कोई नहीं हो सकता है, जितना नजदीक हो सकता है उतने नजदीक को लिखो। समझ रहे ना, लिमिट का मतलब ये होता है कि भाई जितना नजदीक में आप पहुंच सकते हो। मतलब देखिए ना, ऐसा लगे आप छू दे लिए, मतलब नहीं और छू दे, हम छू दिए, अब छू मतलब उसका शरीर छुएगा नहीं, लेकिन अब छू दिए, अब छू दिए, मतलब ऐसा रहे, वो लिमिट कहलाता है। ये नहीं कि अब कोई दूर में है हम यहीं पर हैं कहेंगे हम लिमिट में हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो हम दूरी पर हैं। लिमिट मतलब होगा कि एकदम क्लोजेस्ट, एकदम निकटतम, इससे ज़्यादा अब दूरी नहीं हो सकता है। मतलब अब लग रहा है ऐसे कि अब हम छुए देंगे उसको, वो कहलाता है लिमिट। यहाँ एक थोड़ा 1 नहीं हो सकता है, 1 तो बहुत दूर में चल गया। इसका वैल्यू आप लिखते हैं 2.998 या 3.005, जो भी लिखे, मतलब या तो बहुत नज़दीक में लिखिए, 3.001 जो लिखिए, जो लिखना है मतलब इसके नज़दीक में लिखना है। तो आशा करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 का मतलब समझ में आ गया होगा। आओ आगे बढ़िए। ठीक है भाई, हम तो भैया जैसे ठीक है, हम लिमिट का मतलब समझ रहे हैं कि हम उसके नज़दीक में जा रहे हैं। तो नज़दीक में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 के नज़दीक जा रहे हैं, 2 के नज़दीक जा रहे हैं, लिमिट वैल्यू हम दे रहे हैं 2 के नज़दीक बहुत, 2 के नज़दीक बहुत पहुँच रहे हैं। तो 2 के नज़दीक जब हम पहुँच रहे हैं, हम इस साइड से भी पहुँच सकते हैं और हम इस साइड से भी पहुँच सकते हैं। 2 के नज़दीक हमको जाना है, और 2 के नज़दीक हम किधर जा सकते हैं, हम या तो इधर से इधर आएंगे तो इधर से इधर आएंगे, नहीं यदि हम इधर से इधर जाएंगे तो 1.9 जैसे हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पहले कितना होगा, इसके पहले में इधर 1 होगा, यहाँ 2 के बाद 3 होगा। यदि इधर से इधर जाएंगे तो 1.1, इसके नज़दीक जा रहे हैं तो 1.2, 1.3, ऐसे 1.99 तक जाएंगे तो इसके नज़दीक में पहुँचेंगे। हम इससे बड़ा रहते हुए भी इसके नज़दीक आ सकते थे, जैसे 2.98, 2.76, इससे होते हुए 2 के नज़दीक हम पहुँचेंगे। मतलब 2 के नज़दीक जब जाना चाह रहे हैं तो या तो 2 से छोटा रहते हुए पहुँचेंगे या 2 से बड़ा रहते हुए 2 के नज़दीक पड़ेंगे, नहीं पहुँचेंगे। बात समझिए सर, मतलब किसी के भी नज़दीक जा रहे हो
तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारी इनकम अब लिमिट में 10 जा रहा है, मतलब 10,000 जा रहा है, मतलब हम 10,000 के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब हम 10, हमारी इनकम जब 10,000 के नज़दीक पहुंच रहा है, ये कहाँ बोल रहा है कि पहले हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, ये नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि हमारी इनकम अब 10,000 के नज़दीक जा रहा है। तो हो सकता है कि पहले वो ज़्यादा कमाता होगा, अब घटते घटते 10,000 के नज़दीक आ गया। हो सकता है कि पहले वो कम कमा रहा था, अब वो 10,000 के नज़दीक पहुंच गया। तो ऐसा हो सकता है कि पहले ज़्यादा था, घटते घटते उसके बराबर हो गया, पहले कम था, घटते घटते बड़ा हो गया। तो देखिए इसका सेंस होता है, लिमिट में सेंस होता है। यदि आप लिख देते हो लिमिट x टेंस टू a प्लस, क्या लिखते हुआ लिमिट x टेंस टू a प्लस, इसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ यह होता है कि x a से बड़ा रहते हुए a के नजदीक आ रहा है। इसका मतलब ये होता है, यदि है लिमिट x टेंस टू a माइनस, इसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ यह होता है कि x a से छोटा